और ईरान के खिलाफ ट्रंप की धमकियों का सिलसिला जारी है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये धमकियां कभी भी सच हो सकती हैं, लेकिन ईरान पर फिर हमला हुआ तो ये ट्रंप कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इसकी वजह होगा ईरान का कुद्स नेटवर्क। दरअसल अपने सहयोगी संगठनों के जरिए मुस्तफा ने पूरे अरब में युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यह युद्ध सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन से नहीं होगा, बल्कि इन देशों में ईरान की तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की है। क्या है ईरान का प्लान? कैसे ईरान युद्ध 2.0 में पूरा अरब धधकने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने धमकी दी है कि हमला हुआ तो वो अरब में कई फ्रंट खोल देगा। ये फ्रंट बिल्कुल नए होंगे, जिनकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की होगी। ईरान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन पर युद्ध छेड़ेगा। ये युद्ध अरब के कई देशों में लड़ा जाएगा। जांच में पता चला है कि ये हमले इराक से हुए थे। इन हमलों के पीछे इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप हो सकते हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। शक है कि ये हमले भी ईरान के आदेश पर हुए थे। और ईरान पर फिर हमला हुआ तो मुस्तफा कई नए फ्रंट खोलेंगे। सबसे पहला फ्रंट होगा सऊदी अरब में, जहां मौजूद हिजबुल्लाह अल हिजाज संगठन हमले करेगा। यह शिया मिलिशिया संगठन साल 1987 में बना था। साल 2000 तक यह संगठन सऊदी अरब में कई हमलों में शामिल रहा। अब माना जाता है कि ग्रुप निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि सऊदी अरब के पूर्वी प्रांतों में संगठन के कई लड़ाके अब भी सक्रिय हैं। पूर्वी प्रांतों की बड़ी आबादी शिया बहुल है, जिनके जरिए यह संगठन खुद को फिर मजबूत कर रहा है और ईरान भी इसकी मदद करता है। युद्ध फिर शुरू हुआ तो इस संगठन के जरिए ईरान सशस्त्र विद्रोह, बड़े बम विस्फोट और कई छोटे छोटे हमले करवा सकता है। ईरान के टारगेट पर यूएई भी है, जहां ईरान के स्लीपर सेल बड़ी संख्या में एक्टिव हैं। सिर्फ इसी महीने में 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनका कनेक्शन IRGC से होने का शक है। ईरान इनके जरिए लोन वुल्फ अटैक और देश में IED धमाके करवा सकता है। यूएई के अलावा ईरान के टारगेट पर बहरीन भी होगा। यहां अल अश्तर ब्रिगेड, अल मुख्तार ब्रिगेड, वाद अल्लाह ब्रिगेड, सराया ताहिर अल्लाह जैसे कई ग्रुप एक्टिव हैं। ये ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिया लड़ाके शामिल हैं, जिसकी एक वजह बहरीन में मौजूद बड़ी शिया आबादी है, जो कुल आबादी का करीब 45 से 50% है। यहां युद्ध के दौरान यूएस बेस पर हमलों का जश्न भी मनाया गया था। इनके जरिए ईरान बहरीन में गृह युद्ध छेड़ सकता है, साथ ही सैन्य बेस पर कब्जा भी करवा सकता है। ईरान के टारगेट पर जॉर्डन भी होगा, जिसके लिए मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक एक्शन फ्रंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट मुस्लिम ब्रदरहुड की ही राजनीतिक विंग मानी जाती है। हालांकि IAF खुद को अलग संगठन बताता रहा है। यह सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है, लेकिन यह संगठन इजराइल का विरोधी रहा है और हमास का बड़ा समर्थक है। इसका मानना है कि ईरान जो भी झेल रहा है वो गाजा युद्ध के कारण है। यही वजह है कि यहां इजराइल पर ईरानी हमलों का जश्न भी मनाया गया था। जॉर्डन सरकार ने साल 2025 में मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगा दिया था। इसका लिंक हमास से होने का शक है। आरोप है कि इराकी मिलिशिया से इसे लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जंग में यह संगठन ईरान का साथ देगा, जिसके जरिए जॉर्डन में गृह युद्ध छेड़ा जा सकता है और तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है।